आज की कहानी है तमाचा स्त्री के सम्मान का। दोपहर का वक्त था। सरोजनी जी अपने कमरे में आराम कर रही थीं। अचानक कोलाहल की आवाज से उनकी नींद टूटी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि आवाज उनके बेटे बहू के कमरे से आ रही थी। ये अचानक इन दोनों को क्या हो गया? अभी खाने की मेज पर तो सब कुछ सही था। सोचते हुए सरोजनी जी उनके कमरे में जाने के लिए उठी ही थी कि फिर उन्हें ख्याल आया कि पति पत्नी के बीच में उन्हें नहीं बोलना चाहिए। आपस की बात उन्हें आपस में ही सुलझानी चाहिए। ये सोचकर उन्होंने अपने कदम रोक लिए। धीरे धीरे बेटे विवान और बहू वेदिका की आवाज में तल्खी और तेजी के साथ साथ सरोजनी जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही वेदिका की आवाज उनके कानों में पड़ी। खबरदार विवान, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने का प्रयास किया तो। ये सुनकर सरोजनी जी अब स्वयं को रोक नहीं सकी और उनके कमरे की तरफ बढ़ गईं। जब वो वहां पहुंची तब उन्होंने देखा विवान वेदिका पर हाथ उठाने वाला ही था। इससे पहले कि वेदिका कोई प्रतिक्रिया करती, सरोजनी जी ने बीच में आकर विवान का हाथ पकड़ लिया। विवान और वेदिका जब तक कुछ समझ पाते, सरोजनी जी के हाथों विवान के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ चुका था। माँ, आपने मुझ पर हाथ उठाया क्यों? विवान ने रुआसे स्वर में कहा। सरोजनी जी अपने गुस्से को जाहिर करते हुए बोली, क्योंकि तुमने आज मेरी परवरिश को गाली दी है। विवान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपनी पत्नी पर हाथ उठाने की? यही सिखाया है मैंने तुम्हें, पर माँ आपको पूरी बात मालूम ही नहीं है। आप सुन तो लीजिए कि क्या हुआ है। विवान ने गुस्से से वेदिका की तरफ देखते हुए कहा। सरोजनी जी वेदिका के पास खड़ी होती हुई बोली, मुझे कोई भी बात नहीं जाननी है। पति पत्नी के बीच की बात आपस में ही रहनी चाहिए। मैं अगर जानती हूँ तो बस इतना कि मैं किसी को भी मेरे घर की लक्ष्मी का अपमान करने का अधिकार नहीं दिया है। कोई भी बात, कोई भी समस्या चाहे कितनी ही गंभीर हो, चाहे एक की बात दूसरे को कितनी भी गलत लगे, फिर भी उसे सुलझाने का, गलत फहमियों को दूर करने का एक सही तरीका होता है। साथ बैठकर शांति से बात करो, दूसरे के मन में क्या है उसे जानने का प्रयास करो। समझो ये क्या कि तुरंत हाथ उठा दिया, ना समझो की तरह एक दूसरे को अपशब्द कहने लगे। ये मत भूलो कि जिसका हाथ पकड़कर तुम उसे इस घर में लाए हो, उसके सम्मान की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है, ना कि इस तरह का उसका अपमान करना तुम्हारा अधिकार। अब तक चुपचाप खड़ी वेदिका सरोजनी जी की ये बातें सुनकर उनके गले से लगते हुए बोली, माँ, आप कितनी अच्छी हैं। मैं तो सोच रही थी सभी माँओं की तरह आप भी बिना कुछ समझे जाने अपने बेटे का ही पक्ष लेंगी। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ बेटी, मैं बस सही के पक्ष में हूँ। अगर तुम मेरे सामने गलत करोगी तो मैं तुम्हें भी डांटूंगी। मुझे नारीवाद की बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आता। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि अगर स्वयं एक स्त्री होकर भी मैं दूसरी स्त्री के सम्मान को अपने सामने कुचलते जाते हुए देखती रहूं तो लानत है मेरे अस्तित्व फिर पर, चाहे उस सम्मान को कुचलने वाला मेरा अपना बेटा ही क्यों ना हो। सरोजनी जी ने वेदिका के सर पर हाथ रखते हुए कहा। अपनी माँ की बातें सुनकर विवान को अब अपनी हरकत पर ग्लानि महसूस हो रही थी। वो सोचने लगा, आखिर वेदिका की गलती ही क्या थी? उसने बस इतना ही तो कहा था कि कल से एक हफ्ते तक उसके दफ्तर में ज्यादा काम है तो उसे सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा। इसलिए वो अपने दफ्तर जाते वक्त उसके लिए भी घर से खाना का डिब्बा लेते आए। और इतनी सी बात को उसने अपने अह पर चोट बना लिया कि भला वेदिका उसे आदेश कैसे दे सकती है, जबकि वो भूल गया था कि महंगाई और बढ़ते खर्चों का हवाला देकर उसने ही तो वेदिका की ये नौकरी करने के लिए कहा था। वो ये भी भूल गया कि उसके पापा हमेशा ही किस तरह घर से लेकर बाहर के
कामों में बेहिचक उसकी माँ का हाथ बटाते हैं और उन्होंने हमेशा उसे भी यही सिखाया है। विवान को एहसास हो रहा था कि उसने सचमुच अपने माता पिता की परवरिश को शर्मिंदा किया था। गलती का एहसास होते ही विवान ने बिना किसी देरी की वेदिका से माफी मांगते हुए कहा, वेदिका, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आगे से मैं ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत कभी नहीं करूँगा। बस आज आखिरी बार मुझे माफ कर दो। अपनी बात कहते कहते विवान की आंखों में आंसुओं की धार बह चली। उसके आंसू पोंछते हुए वेदिका बोली, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी गुस्से में तुमसे ना जाने क्या कुछ कह दिया। अपने बेटे बहू के बीच में सब कुछ ठीक देखकर सरोजनी जी अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि वेदिका ने उनका हाथ थाम लिया। माँ, आप जैसी सास और माँ हो तो कभी किसी बहू बेटी के साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आज मुझे एहसास हुआ कि सास से ही ससुराल का असली सुख है। काश हर घर में ऐसी सास हो तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।